हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय राजधानी। मैं डॉक्टर रमेश यादव, राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़िया जोबनेर जयपुर से स्वागत करता हूं आप सभी का आज के वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम में। और आज फिर से मैं पार्ट 2 बोले तो सक्सेस स्टोरी पार्ट 2 लेके आया हूं। और यहां पर मैं आपको फिर से एक सक्सेसफुल स्टूडेंट से मिला रहा हूं जो छोटी क्लास का होने के बावजूद, मतलब उसको उसकी जरूरत नहीं है, उसके बावजूद भी बहुत अच्छा कर जाता है। और उसने भी एक मिसाल कायम की है, अच्छाई की भी, एक नेकी की भी, पढ़ाई की भी और एक अच्छे स्टूडेंट की भी। देखिए बेटा, आज मैं जिससे मिलाने वाला हूं एक प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया है। और वो गुड़िया अपने आप में मिसाल है, व्यक्तित्व के मामले में, व्यवहार के मामले में, सिंसियरिटी के मामले में। स्टूडेंट का कैसा एक इफेक्ट हो सकता है किसी और पर, उसके मामले में भी। और वो वाली बिटिया है जो राजधानी के हॉस्टल में रहती है, मतलब घर छोड़ के आती है, राजधानी के हॉस्टल में रहती है। और 11th क्लास के साथ ही वो जेट में कैटेगरी की 16वीं रैंक प्राप्त करती है। भाई साहब, 16वीं रैंक, और वो भी 11वीं क्लास के साथ। अक्सर वो स्टूडेंट ज्यादा अच्छा करते हैं जिनको नीड होती है, मतलब उनको जरूरत होती है। अब 11th क्लास के स्टूडेंट को नीड भी नहीं होती, क्योंकि उसको पता है मुझे इस साल एडमिशन मिलेगा नहीं, एडमिशन के लिए फिर से देना पड़ेगा। बावजूद इसकी वो बेटी बहुत अच्छा कर जाती है, जबरदस्त कर जाती है। तो और बेटी जब अच्छा करती है, देखिए एक बेटी अच्छा करती है, एक बेटी बाकी लोगों के लिए मिसाल बनती है, तो बहुत सारी बच्चियों को बैग और ड्रेस बनवा दी जाती है और उनको इंस्टीट्यूट भेज दिया जाता है, पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है, उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता है, उनको हॉस्टल में भेजा जाता है, उनको कहीं रूम देके भी रखा जाता है। क्योंकि बिटिया जब अच्छा करते तो बहुत सारी बेटियों के लिए वो मिसाल होती है, और घर वाले बाकी बेटियों को भी, क्योंकि वो एग्जाम्पल बन जाती है बाकी सबके लिए कि देखिए उस बेटी ने बहुत अच्छा किया है, इसलिए हम भी आपको ना पढ़ाएंगे, है ना, हम भी आपको बहुत अच्छा करवाएंगे। लेकिन एक बेटी का जब परफॉर्मेंस खराब होता है, मतलब एक अच्छी बात नहीं होती, एक यूं कह सकते हैं कि एक लेवल से नीचे कभी कोई बात होती है, तो बहुत सारी बेटियों के बैग छीन लिए जाते हैं, उनको हॉस्टल से घर बुला लिया जाता है, उनको ना क्लासों से घर बुला लिया जाता है, उनको पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता है। क्योंकि एक बेटी ने कुछ ऐसा किया जिसका इफेक्ट आसपास के, या यूं कहे कि बहुत दूर दूर की बेटियों पड़ा। और एक बेटी ने अच्छा किया, उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव बाकी बेटियों पड़ा। बहुत सारी बच्चियां पढ़ने जाने लग गई, अपने कैरियर को बनाने में लग गई। तो बेटी का सक्सेस होना कईयों को अफेक्ट करता है, बहुतों को अफेक्ट करता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को करता है, बेटियों को करता है, बहुत सारे बाकी लोगों को करता है, सबके लिए मिसाल होता है। और अच्छा करना, मैं तो ये मानता हूं कि अच्छा करना सबके लिए जरूरी है, बेटा हो या बेटी हो, सबको बहुत अच्छा करना चाहिए। क्योंकि इंसान बन के आगे इस धरती पे तो इंसानियत दिखा के जानी चाहिए, मिसाल बन के जाना चाहिए, सबके सपने होने चाहिए, सपनों को जीना आना चाहिए, सपनों को अपने अंदर उतारना आना चाहिए, और सपनों के लिए किसी भी हद तक जाना आना चाहिए। बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको आज ऐसी बेटी से मिलाऊंगा जो बहुत बड़ी मिसाल है उन बच्चियों के लिए जो घर से नहीं निकलती, या जिनको लगता है कि बेटियां तो केवल और केवल हैं यहां रहने के लिए, उसके बाद ससुराल रहने के लिए आई है, आगे चल के ना सास के पैर दबाने के लिए आई है, या यूं कहे घर का काम करने के लिए आई है। उन बेटियों के लिए मिसाल है कि नहीं, आप अच्छा कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बेटियां भी होंगी जिन्होंने तैयारी की इस साल, मतलब उन्होंने जेट की तैयारी की, सीयूईटी की तैयारी की, या और नीट वगैरह की, या किसी भी एग्जाम की तैयारी की होगी, जेई की तैयारी की होगी, और उनको लगा होगा कि मैं अच्छा नहीं कर पाई हूं या नहीं कर पाया हूं, किसी बेटे को ऐसा लगा होगा। तो उनके लिए भी मिसाल है कि इंसान ना चाहे तो कुछ भी कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। इंसान का ये जो छोटा सा जो दिमाग है, जिसको ये जो है ना, इतना सा जो खोपड़ी है, इसको है ना ब्रेन कहते हैं, इसके सहारे ना इंसान कहीं भी पहुंच सकता है, किसी के पास भी जा सकता है। ये सारी कायनात ना, और ये सारी जो ताकत है, ये ऊपर वाले ने सबको दी है। लेकिन कुछ लोग उसको समझ जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं। जो समझ जाते हैं वो दुनिया में गदर मचाते हैं, बाकी लोगों के लिए मिसाल बनते हैं, और जो नहीं समझ पाते हैं उनको लगता है मैं अच्छा नहीं कर रहा हूं। तो ये बेटी सबके लिए एग्जाम्पल है। मैं मिलाता हूं आपको एक प्यारी सी गुड़िया से जो विनीता मीना है, और बेटी आई है माधोपुरा रानोली सिक्कर से। 11th क्लास में आई, और यहां साल भर इसने पढ़ाई की, अभी 12th क्लास में आ गई, और साल भर पढ़ाई करके इसने एक मकसद बनाया कि मैं इस बार बहुत अच्छा करूंगी और एक मिसाल बनूंगी सबके लिए, बहुत एक कामयाबी क्या होती है वो बताऊंगी। और बेटी की कैटेगरी में आई है 16वीं रैंक। सपना होता है 100 अंडर 100 आने का, और यहां पे बेटी ने वो 11वीं क्लास में कर दिखाया है। अब आप सोच सकते हैं कि अगला रिजल्ट क्या होने वाला है, वो बाकी जल्दी ही उसका, आपको भाई साल भर बाकी है, उसके बाद में अगला रिजल्ट भी आएगा। तो ज्यादा आपका वक्त खराब नहीं करते हो, क्योंकि बहुत बिजी है आप,
इसलिए ज्यादा वक्त आपका खराब नहीं करते हुए मैं सीधा उस बिटिया से मिलाता हूं, विनीता से। ये प्यारी सी बिटिया जो आपको दिख रही है, ये विनीता मीना है और ये बेटी बहुत बड़ी मिसाल है उन बच्चियों के लिए। तो मैं चाहूंगा बेटी सबसे मुखातिब हो, सबको अभिवादन करे। जय राजधानी सबको। ये विनीता बेटी है, हम इनसे जानेंगे कैसे सक्सेस हुई, क्या इनको माहौल मिला, कैसा माहौल मिला, हॉस्टल में इनको कैसा लगता है ना, और आई तब कैसा लगा था, फिर कैसे इनका ये मकसद बन गया, कैसे जो है इतना जुनून आ गया इनके अंदर, ऐसी कुछ बातें करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा चाहूंगा बिटिया अपने परिवार के बारे में बताएं कि घर में कौन कौन है, मतलब मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी कौन कौन घर में है और कैसा माहौल पढ़ाई को लेके घर पे है। मेरा नाम विनीता है, मैं रानौली सीकर से हूँ। और घर पे कौन कौन लोग बेटा? घर पे मम्मी पापा भैया दादा दादी चाचा चाची, और पापा दुबई रहते हैं। और यहाँ पे ढालने का डिसीज़न मामा जी का था। और स्टार्टिंग में जब हम आए थे तो स्टार्टिंग में तो अजीब लगा था, मन भी नहीं लगा था 2-4 दिन, फिर अपने आप को माहौल में डाला और फिर अच्छा लगने लगा और पढ़ाई स्टार्ट कर दी। आप हमें मोटिवेट करते थे। और चलो बेटा, परिवार में ना पापा है, मम्मी है, चाचा चाची है, भाई बहन है और पापा दुबई रहते हैं। देखिए एक पिता जो होते हैं वो अपने बच्चों के लिए, उनके कैरियर के लिए बहुत बार ना कहीं दूर रहते हैं, बच्चों के लिए जो है ना संघर्ष करते हैं कि उनके बच्चे कामयाब हो। और जब बिटिया ऐसी हो तो फिर उन पापा को गर्व होना लाजमी है। तो कैसे बेटा पापा से कब बात होती है, या पापा जब बात होती है तो कैसे, मतलब आपको क्या बोलते हैं, क्या करना है? पापा से बात होती है वैसे व्हाट्सएप पे होती है, वो वीडियो कॉल पे। और जब भी बात करने का मन करता है तो बड़े सर से बोलती हूँ तो वो करवा देते हैं बात। और पापा हमेशा यही बोलते हैं कि अगर गई है ना तो कुछ अच्छा ही करके आना है। 2 शब्द मम्मी के लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि मम्मी घर पे रह के बच्चों को पढ़ाना, उनको सबको संभालना, सबके एजुकेशन का ध्यान देना है ना, और सारा घर का काम भी करना, तो 2 शब्द तो मम्मा के लिए बनते हैं ना। मम्मी के लिए तो जितना कहूँ उतना कम है, और पापा के लिए भी। और मम्मी इतना स्ट्रगल कर रही है हमारे लिए कि भैया भी इधर नहीं रहते और पापा भी नहीं रहते, तो मम्मी अकेले रहते हैं, इतना काम और सबको संभालना और पूरा। अच्छा, एक और इसमें से पूरी कहानी में एक व्यक्तित्व का आपने नाम लिया है, मामा जी, क्योंकि आपने कहा कि मामा जी मुझे यहाँ छोड़ने आए, मामा जी का डिसीजन रहा। तो मामा जी को कैसे ये दिमाग में आइडिया आया, या फिर आपने मामा जी को बताया या मामा जी ने आपको बताया कि वहाँ पढ़ना है और एग्रीकल्चर पढ़ना है तो वहाँ जाना है, ये कैसे, मतलब ये कैसे संजोग बना? सबसे पहले तो कि मामा जी का ही डिसीज़न था, ना मम्मी पापा का था। और सबसे बड़ा क्रेडिट तो मामा जी को ये कि वो मतलब मेरे को घर से बाहर निकलने का मौका मिला, उनकी वजह से ही मिला और यहाँ तक आई। और यहाँ का इंस्टीट्यूट देख के मामा जी को बहुत अच्छा लगा, और रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुल मिला के आपको यहाँ आने के बाद में बहुत अच्छा महसूस हुआ। डिसिप्लिन, रूल्स रेगुलेशन का मतलब यहाँ डिसिप्लिन है। बेटियों को लेकर जो डिसिप्लिन है उसके लिए मैं आप सबको बता दूँ बहुत खतरनाक है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ध्यान रखा जाता है कि कहीं कोई, क्योंकि सारा काम जो है ना बहुत अच्छा चल रहा हो, लेकिन छोटी सी कई बार कोई हो जाए चूक, तो उसके लिए मैंने शुरू से ही जिस दिन इंस्टीट्यूट चालू किया उसी दिन ये प्रण कर लिया था कि बेटियों के मामले में कभी कोई लापरवाही नहीं करनी है, हमेशा पूरा केयर करना है, क्योंकि ये संस्था के लिए नहीं, इस देश के लिए भी बहुत एक देश की अमानत है, देश की एक धरोहर है। क्योंकि बेटियां जब अच्छा करती है तो वो देश अपने आप आगे जाता है। हालांकि प्राचीन टाइम में हमारा देश पुरुष प्रधान हुआ करता था, मतलब उस समय ना केवल और केवल जो पुरुष होते थे वही बाहर जाते थे, वही है ना काम करते थे, वही लोग जो है ना उनकी यूं कह सकते हैं कि उनका रोब चलता था। लेकिन वक्त बदला, वक्त के साथ बेटियों ने अपने आप को आगे किया और आज ऐसा नहीं है। आज बेटियां और बेटे बराबर कर रहे हैं, दोनों अपनी भागीदारी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। मतलब जो कई बार तो आपने देखा होगा रिजल्ट्स आते हैं तो वहां बेटी 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 इस तरह से आता है, उसके बाद में ना बेटों का नंबर आता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, यूं कहे कि आधुनिक भारत का एक बहुत खूबसूरत एक आईना है, एक खूबसूरत सीन यहाँ है जिसमें बेटियां आगे आ रही है। और अब मैं बेटी से जानना चाहूंगा
कि आपको हॉस्टल में कैसा महसूस होता है बेटा जब आप हॉस्टल में रहते हैं बाकी बच्चियों के साथ, क्योंकि यहाँ तो पूरा हिंदुस्तान पड़ता है, कुछ बच्चियां मध्य प्रदेश की है, हरियाणा की भी है, बिहार की है, यूपी की है, सराउंडिंग स्टेट्स की है, राजस्थान का तो सारा ऐसा कोई जिला ही नहीं होगा जहां से 10 या 15 बच्चियां नहीं हो, बच्चे तो बहुत ज्यादा है। तो बेटी यहाँ कैसा आपको महसूस होता है बाकी बच्चियों के साथ रह के, या बाकी हिंदुस्तान की राजस्थान की जो बच्चियां हैं तो उनके साथ रह के, और बाकी कैसा माहौल और किस तरह का हॉस्टल की व्यवस्था है? यहाँ का माहौल तो बहुत ही अच्छा है। हॉस्टल में सीनियर्स दीदी रहती हैं, वो बहुत अच्छे से बात करते हैं। ये हॉस्टल में मतलब केयर के बारे में क्या ख्याल है, कैसे रखते हैं? हॉस्टल में घर जैसी फीलिंग्स आती है, और जैसे नीचे माँ रहते हैं, दादा रहते हैं, आंटी जी सर सब रहते हैं, तो मतलब घर की तो याद नहीं आती, अच्छे से मतलब देखभाल भी करते हैं दादी जी दादाजी वगैरह। और जब हम स्कूल से जाते हैं तो हमें सर ही छोड़ने आते हैं, सर ही लेके जाते हैं, पूरी देखभाल सर ही करते हैं। मतलब इवन आपको बता दूं 52 सीटर मतलब बड़ी जो बस आती है ना, मैक्सिमम बड़ी होती है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बस जिसमें आप कभी बैठ के, वो भी मैं खुद ही चला के ले जाता हूँ, बेटी हुई गाड़ी ले जाता हूँ, बड़ा फक्र होता है, बड़ा अच्छा लगता है और बहुत अच्छा सा महसूस होता है। और ऊपर वाले को मैं बहुत बार धन्यवाद देता हूँ कि हे ऊपर वाले ना, मुझे आपने वो काम दिया जो दुनिया का सबसे नोबल वर्क है, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ काम है, बच्चों को एजुकेशन देना। क्योंकि शिक्षक से बड़ा मेरे हिसाब से कोई पद नहीं होता, कोई काम नहीं होता, क्योंकि शिक्षक देश का एक बहुत बड़ा मजबूत रीढ़ स्तंभ होता है। शिक्षक चाहे जैसे देश को मोड़ सकता है, बच्चों को बहुत अच्छे एजुकेशन देके बहुत अच्छा देश को कर सकता है। तो उस नोबल काम को ईश्वर ने हमें दिया है और बहुत अच्छा लगता है बेटियां जब होती है, क्योंकि नीचे हमारी पूरी फैमिली रहती है, मदर फादर बच्चे बच्ची, और ऊपर बेटियों का हॉस्टल है और अलग ही कैंपस है, बहुत ऊंची ऊंची बाउंड्री है, बहुत सिक्योरिटी है। और वहां पर रह के जब बेटियां होती है तो मतलब पूरा खिला खिला सा बहुत अच्छा सा माहौल रहता है। कभी कभी जब छुट्टियां आ जाती है बीच के अंदर, 10-5 दिन की छुट्टी, हालांकि आती नहीं, बहुत ज्यादा नहीं आती, 10-15 दिन की आती है, तो उस समय एकदम सूना सा पूरा हो जाता है। तो हमें भी ऐसा लगता है कि बेटियां वाकई जरूरी है, जैसे किसी ने कहा कि बेटियों से घर की रौनक होती है, तो बहुत अच्छा लगता है। अब मैं बेटी जानना चाहूंगा यहाँ इंस्टीट्यूट के बारे में, चूंकि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, 11th के साथ 16 रैंक आपका कैटेगरी में है, तो उसके लिए आपने कैसे मैनेज किया, इंस्टीट्यूट का कितना रोल उसके अंदर है, कैसा आपको पढ़ाया गया इंस्टीट्यूट के अंदर? यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है, और हमारे मंडे टू मंडे टेस्ट सीरीज़ होते थे, जिससे कि मतलब हमारे जो भी डाउट रहता था, जो हमारे ट्यूसडे को सॉल्व करते थे फिर, और हमें नोट्स प्रोवाइड होते थे, और बहुत अच्छे से पढ़ाया गया, जिससे कि मैं ये कर पाई और आगे इससे भी अच्छा करने की कोशिश करूँगी। देखिए, मैं तो ये भी कहता हूँ जो 11th क्लास के बच्चे हैं वो एक बीएससी के हुए बच्चे से एमएससी के बच्चे के बराबर उनका परफॉर्मेंस रहता है। और बिटिया को तो मैंने भी पढ़ाया, मेरी भी क्लासें लगती थी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, मतलब क्लास में भी इतनी एक्टिवनेस और इतनी डिसिप्लिन से रहना, इतना सादगी से रहना, और उसी का रिजल्ट है कि शायद ये बहुत अच्छा कर पाई है। और बेटी बहुत ही जो है ना, जिसको कह सकते हैं कि आदर्श बिटिया है, ये एक हर किसी के लिए आदर्श है, एक हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अब मैं थोड़ा सा ये चाहूंगा कि बेटी ये बताए कि जो बेटियां घर पे है, वो बाहर नहीं निकलती है, हॉस्टल में जाने से डरती है, उनके लिए मैसेज, और उनके पापाओं के लिए, मतलब उनके पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है? मैं अपनी छोटी बहनों से यही कहना चाहूँगी कि घर से निकले, और पढ़ने का सभी को अधिकार है, और कुछ करना है तो बाहर निकलना होगा, और यहाँ का जैसा माहौल मिले तो बहुत अच्छा है। तो ये है बिटिया विनीता वो वाली बिटिया है जिसने 11वीं क्लास के साथ ही कैटेगरी की 16वीं रैंक प्राप्त की है। और बेटी ने कहा कि हॉस्टल में जब आई थी तो मुझे थोड़ा सा यूं अजीब सा लगा, 2-4 दिन के घर की भी याद आई, लेकिन बाद में वक्त के साथ मैंने अपने आप को ढाला, मतलब 2-4 दिन में एडजस्टमेंट किया, और बाद में तो कभी लगा नहीं ऐसा कि बाहर हूं। शायद कभी ऐसा भी हुआ होगा, घर गई तो जाने के बाद जैसे ही छुट्टी पूरी हुई, मम्मी से कहा मम्मी मुझे तो जाना है। तो ये एक फैमिली वाला जो माहौल है, एक सिक्योरिटी, एक सपने मतलब पालना, मोटिवेशन, इन सब से ये बिटिया ये कर गई है। और सबके लिए प्रेरणा है, उन लोगों के लिए स्पेशली जो समझते हैं कि दुनिया में कुछ हो नहीं सकता, जो अच्छा नहीं कर सकता, उन सबके लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। और ऐसी दूसरी सीरीज जो है ना, बाकी बच्चों के साथ हम मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम।